लोकसभा चुनावों के बीच पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने स्कूल शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया। साथ ही कोर्ट ने शिक्षक भर्ती पैनल 2016 को भी रद्द कर दिया, जिसके बाद करीब 25,000 शिक्षकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि इस पैनल ने उस दौरान 25,700 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी किए थे। इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपए घूस लेने का आरोप लगा था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं और समूह सी और डी तक की उन सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया जिनमें अनियमितताएं पाई गई थीं। अदालत ने इस दौरान शिक्षकों को जो वेतन मिला है उसे भी लौटाने का आदेश दिया है, और वो भी 12% ब्याज के साथ। 2016 का जो सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है, ग्रुप सी, ग्रुप डी, 9, 10, 11, 12 कंडक्टेड बाय वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन, उसको पूरा कैंसिल कर दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग को दोबारा नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का भी निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती पर आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। जहां बीजेपी ने ममता सरकार से इस्तीफे की मांग की है, तो वहीं ममता सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट का फैसला आते ही बीजेपी ने ममता सरकार को घेर लिया। केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार ने कहा कि इस फैसले के बाद ममता सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। शिक्षा मंत्री जेल में है, एसएससी जो स्कूल सर्विस कमीशन के कोई आधिकारिक भी जेल में है, तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को रिजाइन करना ही पड़ेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फैसले पर आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। 26,000 टीचरদের চাকরি চলে যাবে। আমিও বলে রাখি, আমরাও লড়ে যাব, লড়াই করব। যাদের কথা বলা হয়েছে চাকরি বাতিল করা হলো, চিন্তা করবেন না, হতাশ হবেন না, কেউ জীবনে ঝুঁকি নেবেন না। আমরা সবাই আপনাদের পাশে আছি এবং যতদূর লড়াই করার আমরা লড়াই করব। इस दौरान ममता बनर्जी बीजेपी पर हमला करने से भी नहीं चूकी। उन्होंने बीजेपी पर न्यायपालिका के फैसलों को प्रभावित करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती सन 2014 में निकली थी और इसके लिए भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू की गई थी। उस समय पार्थ चैटर्जी शिक्षा मंत्री थे। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की कई शिकायतें कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल की गई थीं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि कम नंबर वाले अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में ऊपर कर दिया गया। तो वहीं कुछ ऐसे भी उम्मीदवार थे जिनका नाम मेरिट में नहीं होने के बावजूद उन्हें नौकरी मिल गई थी। कई याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि कुछ ऐसे भी उम्मीदवारों को नौकरी दी गई जिन्होंने टीईटी परीक्षा भी पास नहीं की थी। हाईकोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद ईडी ने शिक्षक भर्ती और कर्मचारियों की भर्ती के मामले में मनी ट्रेल की जांच भी शुरू की और बाद में ममता बनर्जी सरकार में नंबर 2 कहे जाने वाले मंत्री पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही शिक्षक नियुक्ति घोटाला मामले में पार्थ चैटर्जी समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था और सबूत हाथ लगने पर ईडी ने पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले जुलाई 2022 में जब पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में कद्दावर मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा तो नोटों की गड्डियां देखकर सभी दंग रह गए थे। उस समय ईडी की कई टीमों ने एक साथ पार्थ चैटर्जी समेत उनके कई करीबियों के यहाँ छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान अर्पिता मुखर्जी के आवास से करीब 50 करोड़ नकदी बरामद हुई थी। इसके अलावा भारी मात्रा में विदेशी करेंसी और गहने भी बरामद किए गए थे। साथ ही अर्पिता मुखर्जी के आवास से 22 मोबाइल भी बरामद हुए थे। शिक्षक नियुक्ति घोटाला मामले में पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी के अलावा कई और लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें जेल में डाल दिया गया, जिनमें पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के पूर्व सलाहकार और पूर्व सचिव भी शामिल हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया था। तो बात पते की यह है कि लोकसभा चुनाव के बीच हाईकोर्ट के इस फैसले ने ममता बनर्जी को बैकफुट पर ला दिया है। बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव में भुनाने की पूरी कोशिश करेगी, जिससे टीएमसी की आने वाले चरणों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आगे बढ़ेंगे। बिहार में मछली मटन के बाद अब सत्तू पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सत्तू पीने की सलाह तो दी ही, साथ ही बिहार की सियासत में ये बयान देकर हड़कंप भी मचा दिया।
अमित शाह जी आए बिहार तो सत्तू पिए। सत्तू पीने से शरीर ठंडा और दिमाग शांत रहता है और बिहार के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ठंडे दिमाग से। किसी को दिक्कत होता होगा तो उनको सलाह देना ही चाहिए। हो सकता है कि उनके लोगों का थोड़ा तबीयत खराब चल रहा होगा तो सत्तू पी रहे होंगे। कर्नाटक के हुबली में 18 अप्रैल को हुई छात्रा नेहा की हत्या मामले में कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी अब खूब तल्ख हो गई है। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगाया। गौरव भाटिया ने कहा कि विपक्ष के पास सिर्फ 3 काम है। पहला तुष्टीकरण, दूसरा हिंदुओं से नफरत करना और तीसरा भारत विरोधी शक्तियों से हाथ मिलाना और उनका साथ देना। कर्नाटका की पुलिस नेताओं के दबाव में आकर जो आरोपी हैं उन पे कार्रवाई नहीं कर रही। सीबीआई जांच होनी चाहिए। बीजेपी के आरोपों पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने पलटवार किया और बीजेपी पर देश को तोड़ने की कोशिश का आरोप मढ़ दिया। हम भारत को जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं हमेशा। 18 अप्रैल को हुबली में कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ की बेटी नेहा की हत्या के बाद से कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक की सियासत गरमाई हुई है, जहां बीजेपी इसे लव जिहाद बताते हुए कांग्रेस को घेरने में जुटी है। वहीं सिद्धरामैया सरकार ने लव जिहाद के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। हुबली के कॉलेज कैंपस में हुई छात्रा नेहा की हत्या का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा। हत्या के विरोध में आज भी कलबुर्गी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, जिसके लिए सैकड़ों की तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे और अपना विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर टायर में आग लगा दी और जमकर नारेबाजी की। नेहा की हत्या के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। कर्नाटक के धारवाड़ में अंजुमन-ए-इस्लाम के कार्यकर्ताओं ने शहर में मार्च निकाला। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता अपने हाथों में बड़ा सा बैनर लेकर चल रहे थे, जबकि कई कार्यकर्ता अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए थे जिन पर जस्टिस फॉर नेहा लिखा हुआ था। वहीं नेहा की हत्या के विरोध में हुबली में व्यापारियों ने शाह बाजार बंद रखा। इस दौरान सभी दुकानों में ताले नजर आए, जबकि सड़कें सुनसान दिखाई दी। तो इस पूरे मामले में बात पते की यह है कि चुनावी माहौल में लव जिहाद से जुड़े इस मामले ने बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का एक बढ़िया मुद्दा दे दिया है। वहीं कांग्रेस अब तक इसी मुद्दे पर ठीक से पलटवार तक नहीं कर पा रही है। जी न्यूज़।